हेलो दोस्तों, आज हम रिवर्स सिलॉजिस्ट के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कम से कम वेन डायग्राम बना के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो यूनिक अप्रोचेस और जो नोट्स मैं आपको दूंगा वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे कि आप आसानी से किसी भी रिवर्स सिलॉजिस्ट के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, रिवर्स सिलॉजिस्ट सीखने से पहले आपको सिलॉजिस्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी इनके क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। अगर आपको सिलॉजिस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज कम है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे सिलॉजिस्ट के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, फिर रिवर्स सिलॉजिस्ट का ये सेशन को आप देखें। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रिवर्स सिलॉजिस्ट का क्वेश्चन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है सिलॉजिस्ट के क्वेश्चन से। सिलॉजिस्ट में के क्वेश्चन में हमको पहले स्टेटमेंट दिया होता है, फिर कंक्लूजन दिया होता है, जिसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लेकिन रिवर्स सिलॉजिस्ट में पहले कंक्लूजन रहता है, अब बाद में स्टेटमेंट रहता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं रिवर्स सिलॉजिस्ट के, ये तीन टाइप से बनते हैं, मोस्टली तीन टाइप से बनते हैं। पहला टाइप होता है उसमें बस पॉजिटिव कंक्लूजन ही होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही होते हैं पहले टाइप में। दूसरे टाइप में सिर्फ निगेटिव कंक्लूजन होंगे और तीसरे टाइप में ये मिक्सचर होगा पॉजिटिव और निगेटिव कंक्लूजन का। जो ये तीसरा टाइप है ये एक तरह से सब पार्ट है पहले और दूसरे टाइप का, या तो कह सकते हैं ये एक मिक्सचर है फर्स्ट और सेकेंड टाइप का। ठीक, ये तीसरा टाइप कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मिक्सचर है पहले और दूसरे टाइप का। तो जो पहला टाइप होता है ये कुछ इस प्रकार होता है। इसमें जो है पहले कंक्लूजन दिया होगा, बाद में स्टेटमेंट। ठीक है, रिवर्स सिलॉजिस्ट में जस्ट उल्टा होता है ना, पहले कंक्लूजन देता है बाद में स्टेटमेंट। तो पहला टाइप में ये होता है कि सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही इंक्लूड होगा। जितने भी सेंटेंस हो गए कंक्लूजन में वो केवल पॉजिटिव होंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जैसे कि ऑल ए इज बी, सारे ए बी हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सम सी इज डी, कुछ सी डी हैं, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे बस पॉजिटिव सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है, कंक्लूजन सिर्फ इंक्लूड किए होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और उसके मदद से हम जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, जो स्टेटमेंट हो वो देखेंगे कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक, अभी फिलहाल आप लोग इसको बस देखिए, हो सकता है कि शायद आपको न समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो आप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे अगर देखें इसको, तो जो हमारा टाइप 2 है, निगेटिव कंक्लूजन ओनली, इंक्लूड निगेटिव कंक्लूजन ओनली। तो इसमें क्या है, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो बस निगेटिव सेंटेंस ही इंक्लूड किए होंगे। जैसे कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, और फिर सम सी इज नॉट डी। तो ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव कंक्लूजन है। तो हमारा जो टाइप 2 है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ क्या, निगेटिव कंक्लूजन इंक्लूड होते हैं, निगेटिव कंक्लूजन। और उस कंक्लूजन के मदद से हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, तो ये रहा टाइप 2। जो 3 है उसमें है इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव कंक्लूजन। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। तो इसमें क्या है, कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन में क्या होता है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो पॉजिटिव भी सेंटेंस इंक्लूड किए होते हैं और निगेटिव भी सेंटेंस इंक्लूड किए होते हैं। ये जो टाइप 3 है वो एक सब पार्ट होता है, इन दोनों का सब पार्ट है। टाइप 3 जो है सब पार्ट है टाइप 1 और टाइप 2 का एक हिस्सा है एक तरह से। ठीक है, तो जो टाइप 3 जो होता है वो इंक्लूड किया रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों, इसे कंक्लूजन दोनों इंक्लूड किए होते हैं। और उसके मदद से हम देखते हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर राइट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्विक समरी एक टाइप से। ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1 में
सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं। टाइप 2 में सिर्फ निगेटिव कंक्लूजन होते हैं। और टाइप 3 जो कि एक मिक्सर है, जो कि एक पार्ट है, एक सब पार्ट है टाइप 1 और टाइप 2 का, ये दोनों को इंक्लूड किया होता है। दोनों इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव भी इंक्लूड होता है और निगेटिव भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये रहा, पहले आता है कंक्लूजन, बाद में स्टेटमेंट, रिवर्स सिलॉजिज्म में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो रिवर्स सिलॉजिज्म होता है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिमेंबर करना होगा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस पॉइंट्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये बस मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उस दौरान अगर आप इस पॉइंट्स को देख लेंगे तो एक टाइप से क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इस प्रकार हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन कंक्लूजन इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव कंक्लूजन हो तो ये सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करना होगा, याद रखना होगा। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होगा तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे, रटना जरा भी नहीं है। बस ये इसलिए लिखा जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडीशन में जब एग्ज़ाम आए तो आप एक बार इस पॉइंट्स को देख लें तो आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्विक रिवीजन हो जाए उसके लिए। पहला पॉइंट, चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन बाय निगलेक्टिंग नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम स्टेटमेंट। दूसरा है अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। ऐसी तरह तीसरा है कंक्लूजन इक्वल टू स्टेटमेंट नेवर फॉलो। ऐसे ही 5 पॉइंट है। जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो इस 5 पॉइंट को डिस्प्ले करेंगे और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका रोल हो रहा है क्वेश्चंस में। ठीक, सेम जैसे कि ये है कंक्लूजन, व्हेन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, वैसे ही एक ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा व्हेन कंक्लूजन इज निगेटिव और कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव प्लस पॉजिटिव कंक्लूजन। इसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे। इसको भी रटना नहीं है, जरा भी नहीं रटना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिस्प्ले करेंगे सामने और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका रोल हो रहा है क्वेश्चंस में। ये शायद देखने में लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो इस पॉइंट का कितना इजी रोल है, कितना आसानी से ये पॉइंट्स का इस्तेमाल होगा और कितने आसानी से आप इस पॉइंट को रिमेंबर कर लेंगे, आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। कितने आसानी से इस पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर लेंगे जब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे इस पॉइंट्स का कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है उसको बताएंगे। ये पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम आपका पास हो तो एक क्विक रिवीजन हो जाए, बस उसके लिए। तो हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और एक एक करके देखते हैं कैसे इन पॉइंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ज़रा भी मत घबराइएगा इन सब को देख के। तो हम प्रोसीड करते हैं। रिवर्स सिलॉजिस्ट का जो क्वेश्चंस होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। कंक्लूजन पहले होता है, बाद में स्टेटमेंट। ये हम टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 में बस पॉजिटिव कंक्लूजन्स होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन टाइप 1 में होते हैं। ठीक है, सम शिप्स आर कार, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये भी पॉसिबिलिटी को भी पॉसिबिलिटी जो है उसको भी पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और सम शिप्स आर ट्रेन, ये भी पॉजिटिव है। ऑल बाइक्स आर ट्रेन इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी जो है क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो कंक्लूजन के मदद से हम देखेंगे क्या स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है क्या रॉन्ग है या फिर राइट है। ठीक, पहले हम कंक्लूजन का एक डायग्राम बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे। उस नक्शे से, उस मैप से देखेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो पहले हम कंक्लूजन को देखते हैं कि कंक्लूजन का जो डायग्राम है वो कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो कंक्लूजन आपको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं और अब बनाते हैं इसका जो डायग्राम है। कंक्लूजन के मदद से अगर डायग्राम हम बनाएं तो वो कुछ ऐसे होगा। सम शिप्स आर कार, तो ये रहा शिप और ये रहा कार। सम शिप्स आर कार्स, ऑल बाइक्स आर ट्रेन, ये रहा बाइक्स, ये रहा
ट्रेन्स, ऑल बाइक्स आर ट्रेन्स, सम शिप्स आर ट्रेन, सम शिप्स आर ट्रेन, ये ऐसे। कहने का मतलब अगर कंक्लूजन पूरा पॉजिटिव सेंटेंस कैरी किया हो तो हम डायरेक्ट ऐसे बीच में एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पॉजिटिव रिलेशन शो करे। और अगर निगेटिव रिलेशन की बात हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो बीच में हम क्रॉस कर देते हैं। वो हम आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस वाला, पहले पॉजिटिव वाले को देखते हैं। तो हमारा दिया था सम शिप आर कार, तो हमने ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर दिया डायरेक्ट कि शिप और कार में रिलेशनशिप हो रहा है, पॉजिटिव, कोई बीच में रोक नहीं रहा है। सेम बाइक आर ट्रेन पॉसिबिलिटी, तो ये भी पॉजिटिव है, और शिप आर ट्रेन ये भी पॉजिटिव है। तो ये ऐसे इसका जो डायग्राम है बनेगा, एक रोड मैप हम ऐसे नक्शा इसका तैयार कर देंगे और इसके मदद से देखेंगे कि कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है मैंने पॉइंट्स को डिस्प्ले कर दिया है व्हेन कंक्लूजन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉइंट्स जो 5 पॉइंट्स है इसके मदद से हम इस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम इस कंक्लूजन की मदद से ये डायग्राम बना लेते हैं, सम शिप आर कार। तो ये रहा डायग्राम, ये दिया है सम शिप आर ट्रेन। इसको हम अलग भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर ही प्रेफर किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शिप और ट्रेन को अलग भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे बनाइए, सही रहेगा। अब हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, उससे पहले हम यहाँ पर A B C D E इस पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देंगे या लैपटॉप पे, तो वहाँ पर आप यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर आप समझेंगे क्या कहना चाहता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हेन कंक्लूजन इज पॉजिटिव में, यहाँ पे लिखा हुआ पहला पॉइंट, चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन by neglecting negative sentences from the statement। कहने का मतलब पहले तो इसको कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये कंक्लूजन के एलिमेंट्स हैं, शिप कार बाइक ट्रेन, शिप कार बाइक ट्रेन, ये सब एलिमेंट्स हैं। और ये कैसे एलिमेंट्स हैं? ये पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सम ऑल सम से स्टार्ट हो रहा है, नो से नहीं। इसमें नो इंक्लूड नहीं है, अगर नो होता तो वो निगेटिव एलिमेंट होता। और हमारा क्या था, यहाँ पे पॉइंट्स जो दिया हुआ है कि चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन। पॉजिटिव जो एलिमेंट है कंक्लूजन का, उसका प्रेजेंस चेक करिए। कहाँ पे? स्टेटमेंट में करना है। ठीक है, उसका प्रेजेंस चेक करिए, क्या उसका प्रेजेंस है स्टेटमेंट में। कैसे? बाय निगलेक्टिंग निगेटिव सेंटेंस फ्रॉम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का निगेटिव सेंटेंस को निगलेक्ट करिए, हटाइए। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस को हटाइए, उसको हटाने के बाद देखिए क्या ये चारों वहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसको कुछ इस तरह देखिए। अगर हम पहले ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में है सम कार आर नॉट ट्रेन। ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। और हमारे पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स रिमेंबर में पॉइंट्स जो बोला है कि नेगेटिव सेंटेंस को निगलेक्ट करिए, तो हम इस सेंटेंस को यहाँ पे हटा देते हैं। सम कार्स आर नॉट ट्रेन, इसको हटा देते हैं। फिर नो ट्रेन आर साइकिल, ये भी एक निगेटिव है, निगेटिव स्टेटमेंट है, इसको भी हम हटा देते हैं। इसको भी हम ऐसे ये हटा दिए। इसको हटाने के बाद, इन दोनों को हटाने के बाद अब क्या कोई निगेटिव सेंटेंस है? नहीं है। इसको हटाने के बाद चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन। ये जो पॉजिटिव एलिमेंट है, शिप कार बाइक ट्रेन, इसका क्या प्रेजेंस है? क्या ये सब चारों के चारों इन जगह पे हैं कि नहीं? तो देखते हैं। शिप, पहले देखिए शिप ये रहा, कार ये रहा, बाइक ये रहा, ट्रेन की जगह तो साइकिल है, ट्रेन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। ऑप्शन बी कभी भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट को हटाने के बाद हमारे पास ट्रेन जो है ही नहीं। ये जो साइकिल है ये कुछ और आ गया, कहीं से आ गया। कंक्लूजन में साइकिल नहीं था, तो उसी साइकिल को इग्नोर करिए। साइकिल से कोई लेना देना नहीं है।
मतलब ट्रेन आया ही नहीं। जब ट्रेन आया ही नहीं बाकी में, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो हमने पॉइंट 1 के मदद से ही अपना पहला स्टेटमेंट तो हटा दिया, ऑप्शन बी तो हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं इसमें ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए को रखते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन ए के साथ क्या कर सकते हैं। ऑप्शन सी में देखें तो नो कार आर ट्रेन हटाइए, नो कार आर ट्रेन, निगेटिव को हटाइए। निगेटिव को हटाने के बाद नो कार आर ट्रेन ये रहा ऑप्शन सी में, स्टेटमेंट सी में। इसको हटाने के बाद अब देखिए क्या ये चारों प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो शिप, कार, बाइक और ट्रेन। तो बाइक है, कार है, बाइक कार यहाँ पर आ गया, ट्रेन है, ट्रेन भी आ गया, शिप भी आ गया। यानी कि ऑप्शन सी में चारों प्रेजेंट हैं। तो इसको भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं इसका। आगे स्टेटमेंट डी में देखें, ऑप्शन डी में तो निगेटिव को हटाइए पहले, जैसा कि हमने पॉइंट 1 में पढ़ा, निगेटिव को हटाइए। नो बाइक आर कार, इसको हटाइए। नो कार आर ट्रेन, इसको भी हटाइए। ठीक है, इसको भी भूल जाइए। अब देखिए क्या ये चारों प्रेजेंट हैं, शिप, कार, बाइक, ट्रेन। ट्रेन, शिप, बाइक और कार तो है ही नहीं। यहाँ पे 2 जगह साइकिल आ गया। 2 जगह साइकिल आते ही बाइक और कार तो आ ही नहीं सकते, ट्रेन और शिप आया हुआ है। तो एक बाइक और कार जब प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑप्शन डी हट गया, सीधे ही हटाइए, ज़्यादा नहीं सोचना। यहाँ देखिए नो ट्रेन इज साइकिल, निगेटिव सेंटेंस को हटाइए। नो साइकिल आर शिप, इसको भी हटाइए। हटाने के बाद क्या ये चारों प्रेजेंट हैं, बाइक बाइक है, कार है, ट्रेन है, शिप नहीं है, शिप की जगह कार फिर से आ गया, इसको भी हटा दीजिए। यानी कि बिना वेन डायग्राम बनाए हमने 3 ऑप्शन हटा दिए। अब बचा 2 ऑप्शन, ए और सी। अब इन दोनों में से किसी एक का वेन डायग्राम बना लेंगे और वही आंसर होगा। अब इन दोनों का वेन डायग्राम नहीं बनाना होता है, क्यों? किसी एक का ही बनाना होता है। अगर एक सही आया तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत होगा, अगर एक पहला गलत आया तो दूसरा ऑटोमेटिक सही होगा। तो हम ए और सी में से किसी एक का बनाएंगे। अब किसका वेन डायग्राम बनाना होगा? तो ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव सारा का सारा कंक्लूजन हो तो हम वेन डायग्राम उस स्टेटमेंट का बनाएंगे जो स्टेटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सेंटेंस हो। ठीक, तो ए में सब पॉजिटिव है, सी में एक नेगेटिव। तो यानी कि हम सी का पहले नहीं बनाएंगे, पहले ए का बनाएंगे। ठीक, ये हो सकता है कि ए गलत आ जाए, ठीक है, लेकिन 10 में से 7 केसेस में ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसके आंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये 100% राइट नहीं है। इसीलिए हम पहले ए को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, पॉजिटिव क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा कंक्लूजन पॉजिटिव था, पूरा पॉजिटिव बना था। तो पहले हम ए को ही बनाते हैं। सम बाइक आर कार, सम बाइक आर कार, सम कार आर ट्रेन, ऑल ट्रेन इज साइकिल, ऑल साइकिल आर शिप, ऑल साइकिल आर शिप्स। ठीक, अब रिवर्स देखेंगे कंक्लूजन में, क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है? सम शिप आर कार, शिप कार हो रहा है पहला सही। ऑल बाइक आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बाइक ट्रेन हो जाए, ये रहा बाइक, ये रहा ट्रेन, हाँ दूसरा भी सही। सम शिप आर ट्रेन, सम शिप आर ट्रेन, सम शिप आर ट्रेन, हाँ ट्रेन के शिप के अंदर है ट्रेन, तो ये भी फॉलो। यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी फॉलो नहीं करेगा। फिर से कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हो, सारे के सारे सेंटेंस पॉजिटिव हो तो वही हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये 10 में से 7 क्वेश्चन में सही होते हैं, 70% केसेस में ही सही होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बना के देखेंगे तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमने पॉइंट 1 का ही अभी इस्तेमाल देखा है। ठीक है, जो पॉइंट 1 है यहाँ पर दिया हुआ
व्हेन कंक्लूजन इज़ पॉजिटिव में, तो हमने अभी पहला पॉइंट का देखा है। अभी हम दो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी का जो पॉइंट है उसका हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। रटना जरा भी नहीं है, घबराइएगा मत, रटना नहीं होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक ये सब लर्न हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं, उसी लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप खुद से करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स में 30 to 40 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कंक्लूज़न, ये है स्टेटमेंट। सेम वैसे ही हम बनाएंगे। पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। सम ईयर्स आर डेज, ईयर्स आर डेज, सम ईयर्स आर डेज, तो ये हो जाएगा ईयर्स, ये हो गया डेज। सम ईयर्स आर डेज, सम टाइम बीइंग डेज इज अ पॉसिबिलिटी, सम टाइम बीइंग डेज इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सम टाइम बीइंग डेज इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये डायग्राम बन गया। तो ये रहा डायग्राम। अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट को यहाँ से हटाएं, इस नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉइंट जो नंबर 1 है उसके हिसाब से, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हमने दिया है, उसके हिसाब से ये नेगेटिव स्टेटमेंट नो टाइम इज डेज, इसको हटाएं तो क्या ये तीनों प्रेजेंट है? ईयर है, डेज है, टाइम टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो यानी कि ए बी सी डी ई, तो ए वाला फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ए वाला फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 2 देखें यहाँ पे, अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा वो हमेशा रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या है? नो टाइम इज डे, कोई भी टाइम डे नहीं है। तो यानी अगर हम इसको बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, नो टाइम इज डे। अगर इसको बनाए नो टाइम इज डे तो ये ऐसे बनेगा। लेकिन हमारा क्या है? ऐसे बना है, डेज और टाइम ऐसे बना है। यानी कि यहाँ पे अपोजिट बातें हो रही हैं, दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही हैं। यहाँ पे टाइम और डे में क्रॉस रिलेशनशिप बोल रहा है स्टेटमेंट में, लेकिन कंक्लूजन के हिसाब से टाइम और डे में पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे नो टाइम इज डे ये निगेटिविटी की बात कर रहा है, लेकिन हमने जब कंक्लूजन से बनाया था ये डायग्राम तो हमने तो पॉजिटिव शो किया। तो ये अपोजिट है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, जो अपोजिट स्टेटमेंट है हमेशा रॉन्ग होगा। तो देखिए अपोजिट बात कर रहे हैं, नो टाइम इज डे, कोई भी टाइम डे नहीं होगा। लेकिन हमने टाइम और डे में पॉजिटिविटी शो की थी, यहाँ पे निगेटिविटी है। तो वैसे भी ऑप्शन ए हट सकता है, वैसे भी ऑप्शन ए हट सकता है। पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से भी ऑप्शन ए हट सकता है। ठीक, सेम अगर ई में देखें, ई में तो यहाँ पे भी लिखा है नो टाइम इज डे, नो टाइम इज डे, और यहाँ पे है डे और टाइम में पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे निगेटिविटी की बात कर रहा है। अगर अपोजिट बातें दिखें, ठीक है, अगर बातें कॉन्फ्लिक्ट हों दोनों में, स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम ना हो, अपोजिट हो जाएं, ठीक, तो वो ऑप्शन डायरेक्ट हट जाता है। तो यहाँ पे ई भी हट जाएगा। ठीक है, ई भी हट जाएगा डायरेक्ट, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम डायरेक्ट हट जाएगा। नो टाइम इज डे, यहाँ पे है टाइम और डे में पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे नेगेटिविटी की बात कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ई भी हट जाएगा। बचा बी सी डी। अगर डी में देखें, ये डी में बी सी डी बचा है, तो डी में देखें तो नो डे इज ईयर, इसको हटा दीजिए, नो डे इज ईयर को। और इधर नो टाइम इज मंथ, इसको हटा दीजिए। निगेटिव ऑप्शन को हटाना है, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से निगेटिव ऑप्शन को हटाना था। नो टाइम इज मंथ, इसको भी हटाएं। बचा ये ईयर और टाइम, क्या ये तीनों प्रेजेंट हैं? डे प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि डे प्रेजेंट नहीं है। नो डेज इज ईयर, निगेटिव सेंटेंस को हटाने के बाद आइए नो टाइम इज मंथ, इस निगेटिव सेंटेंस को हटाने के बाद क्या ये तीनों प्रेजेंट हैं? तीनों प्रेजेंट हैं, तो तीनों प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, 2 ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। इसको पॉइंट 2 के हिसाब से भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। तो ये देखिए नो डे इज ईयर, नो डे इज ईयर, तो ये डे इज ईयर, नो डे इज ईयर। यहाँ पे डे और ईयर में पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे नेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो उससे भी ऑप्शन नंबर डी हट सकता था डायरेक्ट। ठीक है, पूरा देखने की जरूरत नहीं थी, इससे भी डायरेक्ट हट सकता है, इससे भी डायरेक्ट हट सकता था। ठीक है, पूरा देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक,
तो ऑप्शन डी भी हट गया, बचा बी और सी। ऑप्शन बी में देखें, नो डे इज ईयर, नो टाइम इज मंथ, तो निगेटिव ऑप्शन है, नो टाइम इज मंथ, निगेटिव ऑप्शन है, इसको हटाएं। ऑप्शन बी वाले में नो टाइम इज मंथ, इसको हटा दिए। इधर से नो डे इज ईयर, इसको भी हटा दिए। बचा ये सम ईयर आर टाइम, तो यहाँ पे ईयर है, टाइम है, डे नहीं है। डे नहीं है तो ऑप्शन बी भी हट गया। इसको पॉइंट नंबर जो 2 है यहाँ पे, अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, उससे भी हटा सकते थे। तो यहाँ पे है नो डे इज ईयर, यहाँ पे है डे इज ईयर। नो डे इज ईयर बोला है, नो डे इज ईयर, यहाँ पे डे और ईयर में पॉजिटिविटी शो किया है, यहाँ पे नेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो अपोजिट बातें हैं, तो उससे भी ऑप्शन बी हट गया। बचा ऑप्शन सी, यही आंसर होगा। इसको वेन डायग्राम से बना के देखते हैं। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑल डेज इज ईयर, सारा डे ईयर है। ऑल डेज इज ईयर्स, ऑल डेज इज ईयर, सम ईयर आर टाइम, some years are time, some year are time, no time is month, no time is month, ठीक है। all days is year, सारे डे ईयर है, all days are year, सारे डेज ईयर हो गए। some years are time, कुछ ईयर टाइम हो गया। नो टाइम इज़ मंथ, कोई भी टाइम मंथ नहीं है। अब देखते हैं रिवर्स कंक्लूजन में सीधे कि सम ईयर्स आर डेज, क्या सम ईयर्स डे हैं? तो हाँ है, सम ईयर्स आर डे, सही, सम ईयर्स आर डे हैं। सम टाइम बीइंग डेज इज़ ए पॉसिबिलिटी, कुछ टाइम डे हो जाए, क्या यह पॉसिबिलिटी है? तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, उसीलिए पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन सी फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। सम निविया इज एलॉय, सम निविया इज एलॉय, निविया इज एलॉय, सम एलॉय बीइंग लक्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम एलॉय बीइंग लक्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम निविया आर डिटॉल, सम निविया आर डिटॉल इज ए पॉसिबिलिटी, सम निविया और डिटॉल, डिटॉल इज ए पॉसिबिलिटी, some Nivea are Dove, some Nivea are Dove, some Nivea are Dove। ये डायग्राम रहा जो कि कंक्लूजन की मदद से बना। अब देखते हैं स्टेटमेंट को कि क्या हमारा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है इस कंक्लूजन के हिसाब से। स्टेटमेंट ए, नो लक्स इज डिटॉल, नो डव आर निविया, इस निगेटिव सेंटेंस को हटाएंगे, ठीक, और नो लक्स इज डिटॉल, इस निगेटिव सेंटेंस को हटाएंगे। उसके बाद क्या ये पांचों प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पे जगह है 1 2 3 4, 4 ही जगह हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आने की जगह है और हमारे पास 5 है, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन ए हट जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचों एलिमेंट आ ही नहीं सकते, 4 ही प्लेस हैं, ठीक, उसीलिए देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है देखने के लिए कि आ रहा है कि नहीं। चाहे तो देख सकते हैं कि जो निविया है, क्या निविया प्रेजेंट है कहीं? 1 2 3 4, कहीं निविया नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए हटा देते हैं, ठीक। और इसको इस तरह भी देख सकते थे। पॉइंट नंबर 2 जो दिया है, अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, तो अपोजिट स्टेटमेंट जो है हमेशा रॉन्ग होगा। नो डव आर निविया, नो डव आर निविया, तो नो डव आर निविया ये है, ठीक, और यहाँ पे है डव निविया है, ठीक, तो ये अपोजिट बातें कर रहा है, तो उससे भी ऑप्शन ए हट जाता है, उससे भी जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन जो ए है वो उससे भी इससे भी हट जाता है, क्योंकि अपोजिट स्टेटमेंट है, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, स्टेटमेंट बी को, नो एलॉय आर डव, नो एलॉय आर डव, तो इसको अगर हटाएं, ऑप्शन 2 से तो होगा नहीं, ऑप्शन फर्स्ट से देखते हैं, नो एलॉयज डव, इसको अगर हटा दें, इस वाले लाइन को अगर भूल जाएं, तो क्या ये पांचों प्रेजेंट हैं बाकी जगह पे? तो डव, निविया, ठीक, डिटॉल, डिटॉल भी है, एलॉय भी है,
और लक्स भी है, तो पांचों प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी को हम देखेंगे, ठीक, क्या होता है इसका। तो सी की तरफ देखते हैं। सम लक्स इज डिटॉल, सम लक्स इज डिटॉल, नो डिटॉल इज एलॉय, और नो एलॉय आर डब। ठीक है, तो ये ऑप्शन नो एलॉय आर डब हटा, ठीक, और वैसे ही नो डिटॉल इज एलॉय, इसको भी हटाते हैं। कहने का मतलब ये वाला हटेगा और ये वाला बीच का लाइन हटेगा। अब फिर देखें कि ये पांचों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों को हटाने के बाद ये वाली लाइन को नो डिटॉल इज एलॉय और नो एलॉय इज डव, इसको हटाने के बाद क्या यहाँ पर पांचों एलिमेंट आ सकते हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट के लिए जगह है, पांचों नहीं आ सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्शन सी भी हट जाएगा, मिलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन सी भी हट जाएगा। देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सा एलिमेंट आया कौन सा नहीं, क्योंकि प्लेस ही नहीं है, 5 प्लेस खाली ही नहीं है। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट के लिए ही प्लेस है, पांचवा आ ही नहीं पाएगा, तो मिलाना नहीं है, सी ऑप्शन हट जाएगा। आगे देखते हैं डी में। तो इस लाइन को हटाएंगे, नो लक्स इज डिटॉल, लक्स डिटॉल डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है और निगेटिव को हटाना भी है, तो नो लक्स इज डिटॉल हटा दिए। सम डिटॉल इज़ नॉट एलॉय, सम डिटॉल इज़ नॉट एलॉय, डायरेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हटाएं। और सम एलॉय आर नॉट डव, एलॉय डव, इसको भी हटा देंगे, ठीक। अब क्या पांचों एलिमेंट यहाँ पर आया है? नहीं आ पाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा, ऑप्शन डी भी हट जाएगा। बचा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑप्शन ई का भी बनाना होगा हमें। अब बी और ई में से किसी एक का वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर बी सही हुआ तो ई ऑटोमेटिक गलत होगा, अगर ई सही हुआ तो बी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो वेन डायग्राम किसका बनाना है? हम उसी का बनाएंगे जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, यानी कि ई का हम बनाएंगे। रीज़न ये है कि कंक्लूज़न हमारा सब पॉजिटिव है, ठीक। अगर हमारा पूरा कंक्लूज़न पॉजिटिव है तो हम पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही प्रेफरेंस देंगे, पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट को प्रेफरेंस देंगे। अगर हमारा पूरा कंक्लूज़न पॉजिटिव है तो हम पहले ऑप्शन ई को बनाएंगे, अगर ऑप्शन ई गलत हुआ तब ऑप्शन बी को देखेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक। और वैसे भी ई गलत हुआ तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिक सही होगा। किसी एक का ही वेन डायग्राम बनाना है। ऑल लक्स आर डिटॉल, all lux are Dettol, some Dettol are alloy, some alloy is Dove, all Dove is Nivea, all Dove is Nivea, ठीक। अब रिवर्स कंक्लूजन में देखेंगे सीधे, सम निविया इज एलॉय, ये रहा निविया, ये रहा एलॉय, ठीक है। सम निविया इज एलॉय फॉलो अप हो रहा है। सम एलॉय बीइंग लक्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम एलॉय बीइंग लक्स इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्रॉस रिलेशनशिप बीच में नहीं है जो इनको रोक दे मिलने से, तो ये भी पॉसिबल है। सम निविया आर डब इज ए पॉसिबिलिटी, सम निविया आर डिटॉल इज ए पॉसिबिलिटी, तो निविया आर डिटॉल, ठीक है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि बीच में कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है। सम निविया आर डब, ये भी फॉलो हो गया, निविया डब डब अंदर है निविया के, तो ये भी फॉलो हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ई हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ई करेक्ट है और ऑप्शन बी फॉलो नहीं होगा। इसका वेन डायग्राम बना के चेक भी कर सकते हैं, ये पक्का है कि ऑप्शन बी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देखें, व्हेन कंक्लूजन इज पॉजिटिव में पॉइंट नंबर 4 जो लिखा हुआ है, all element of conclusion, all element of conclusion must be present in statement, यानी ये जो एलिमेंट है निविया, एलॉय, लक्स, डेटॉल, डब, ये सब स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो। मतलब अगर लेट सपोज कि निविया इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं था, इस पूरे स्टेटमेंट में निविया कहीं मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे निविया है ही नहीं, लक्स है, ठीक है, यहाँ पे लक्स है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन ई भी गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि सारा एलिमेंट जो है कंक्लूजन का स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर
पूरा एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट ना रहता, जैसे इस लाइन में ई में निविया अगर नहीं होता, लेट्स सपोज यहाँ पे निविया ना होता और होता लक्स, तो भी ये ऑप्शन हम डायरेक्ट हटा देते, डायरेक्ट ऑप्शन ई को भी हटा देते अगर नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से कि ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ये निविया, एलॉय, डिटॉल, लक्स, ये सारे एलिमेंट कंक्लूजन के मस्ट बी प्रेजेंट इन स्टेटमेंट, ये सारे एलिमेंट स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 का मदद से भी हम इसको हटा सकते थे अगर यहाँ पे लक्स होता, निविया की जगह लक्स होता तब। ठीक है, तो उम्मीद है पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम केक्स आर कोला, सम केक्स आर कोला, ऑल कोको आर केक्स, ऑल कोको आर केक्स, सम पेप्सी आर कोला, सम पेप्सी आर कोला। तो ये रहा इसका डायग्राम जो कि कंक्लूजन के मदद से बना। अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को कि कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन के हिसाब से फॉलो अप होगा और कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई ये सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होता है इस डायग्राम की मदद से। तो ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, जो स्टेटमेंट नंबर ए है। अगर इस नेगेटिव स्टेटमेंट को, इस नेगेटिव सेंटेंस को नो पेप्सी इज कोक, इसको हटा दें, नो पेप्सी इज कोक, अगर इसको हटा दें और देखें क्या ये चारों प्रेजेंट हैं, तो इस नेगेटिव को हटाने के बाद अगर केक को खोजें, केक्स को, तो केक्स यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं, केक प्रेजेंट ही नहीं है। अगर केक प्रेजेंट ही नहीं है नेगेटिव स्टेटमेंट को हटाने के बाद, तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन बाय नेग्लेक्टिंग निगेटिव सेंटेंस फ्रॉम स्टेटमेंट। तो निगेटिव सेंटेंस को हटाने के बाद क्या सारे पॉजिटिव एलिमेंट कंक्लूजन के प्रेजेंट हैं, तो केक जो है प्रेजेंट नहीं है, उसीलिए ऑप्शन ए हमने हटा दिया। अगर ऑप्शन बी देखें, नो कोला आर कोको, अगर इसको हटा दें, लेट सपोज नो कोला आर कोको को हटा दें, ठीक है, लेट सपोज इसको हटा दिए, ठीक, इसको हटाने के बाद इसको इग्नोर करिए, नो कोला आर कोको, एक सेकेंड, नो कोला आर कोको, इसको हमने इग्नोर किया, इसको हटाया। इसको हटाने के बाद क्या ये कोको, केक्स, कोला, पेप्सी सब प्रेजेंट हैं? देखते हैं, कोला, यहाँ देखिए कोला, ये रहा कोला प्रेजेंट है, कोको प्रेजेंट है, पेप्सी प्रेजेंट है, केक्स प्रेजेंट है, सारे के सारे प्रेजेंट है। तो हम बी को देखेंगे बाद में कि बी के साथ क्या कर सकते हैं, सारे प्रेजेंट एलिमेंट। फिर सी में अगर देखें तो ये पॉजिटिव सब जगह है, तो इसको भी देखेंगे, इसको भी एक पल के लिए अभी छोड़ देते हैं। अब देखते हैं डी में, तो डी में दिया है सम कोला आर नॉट कोको एंड नो कोको इज पेप्सी, सम कोला आर नॉट कोको। ठीक, तो अगर हम इसको हटा दें तो क्या ये चारों के चारों एलिमेंट प्रेजेंट है? यहाँ आ गया स्प्राइट, यहाँ पे हमारे पास स्प्राइट नहीं है। स्प्राइट आते ही पक्का है कि ये चारों नहीं प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि स्प्राइट के आते ही यहाँ पे 1 2 3 ही प्लेस बचे, और 3 प्लेस में कहाँ ये चारों आ पाएंगे? तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया स्प्राइट, और स्प्राइट हमारे कंक्लूजन में है ही नहीं, और स्प्राइट के आते ही 1 2 3 प्लेस हुए बचे, ये चारों हो भी नहीं पाएंगे। और वैसे देखें अपने तरीके से, तो पेप्सी प्रेजेंट है, केक्स प्रेजेंट है, कोला प्रेजेंट है, और कोको प्रेजेंट नहीं है, उससे भी ऑप्शन नंबर ये डी हट जाता। ऑप्शन नंबर ई में अगर देखें, नो कोला आर कोको, ठीक, इसको हटाइए। ऑल कोको आर नॉट पेप्सी, इसको भी हटाएं। इन दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट को हटाने के बाद क्या ये पांचों प्रेजेंट है? यहाँ आ गया स्प्राइट, सेम वही रूल जैसे ऑप्शन डी में हुआ था। स्प्राइट के आने के बाद 1 2 3 प्लेस है, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा बी और सी। अब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब किसका डायग्राम बनाएंगे?
वो डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट आए हैं। तो वो दिख रहा है साफ साफ कि सी वाले में ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट आए हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि सी ही आंसर हो। ये 100% नहीं है कि सी ही होगा, ये बस चांसेस हैं कि सी ही होगा। ठीक है, सी ही हो सकता है। ये 10 में से 7 क्वेश्चन ही सही होते हैं ऐसे। तो अगर सी का वेन डायग्राम बनाए तो सम स्प्राइट आर कोला, सम स्प्राइट आर कोला, सम कोला आर कोको, कोको, ऑल कोकोस इज पेप्सी, ऑल पेप्सीज आर कोक्स, ऑल पेप्सीज आर कोक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे रिवर्स कंक्लूजन में कि क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो कंक्लूजन सम केक्स आर कोला, सम केक्स, तो ये रहा केक्स, एक मिनट क्या था, ऑल पेप्सीज आर केक्स, हाँ ठीक है, कोक्स, एक सेकेंड, ये केक्स है, केक्स, केक्स है, ठीक है, केक्स है ये। तो क्या था, सम केक्स आर कोला, ये केक्स है, ये रहा कोला, ठीक है, सम केक्स आर कोला फॉलो हो रहा है। ऑल कोको आर केक्स, कोको अंदर है केक्स के, तो ये भी फॉलो हो रहा है। सम पेप्सी आर कोला, पेप्सी आर कोला, कोला ये रहा, पेप्सी ये रहा, ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब तीनों फॉलो अप हो गए, तीनों कंक्लूजन फॉलो हो गए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक, अगर ऑप्शन बी का आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी ही फॉलो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल रूट्स बीइंग पेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल रूट्स बीइंग पेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, ऑल ग्रास बीइंग पेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रास बीइंग पेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। ये हमारा डायग्राम बना कंक्लूजन की मदद से। अब हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है और कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। व्हेन कंक्लूजन इज पॉजिटिव में पॉइंट नंबर 2 दिया है, पॉइंट नंबर 2, अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। तो नो रूट इज पेस्ट, ये है नो रूट इज पेस्ट, ये ऐसे बता रहा है, क्रॉस रिलेशन बता रहा है, और यहाँ पे हमने रूट और पेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन बनाया था, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये निगेटिविटी की बात कर रहा है और हमने जो बनाया है वो पॉजिटिव बनाया है, तो ऑप्शन ए इसके मदद से ही हट जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए ये भी सेम है, नो रूट इज पेस्ट, सेम ऐसे ही है ऑप्शन ए की तरह, नो रूट इज पेस्ट, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अपोजिट बातें कर रहे हैं, रूट पेस्ट क्रॉस रिलेशन, यहाँ पे रूट पेस्ट पॉजिटिव हमने बनाया है। ठीक, क्वेश्चन की मदद से जो हमने बनाया वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी की बात हो रही है, निगेटिव की बातें कर रहे हैं, तो सी भी हट जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब बचा बी, डी और ई। अगर डी में देखें तो नो ग्रास इज पेस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक मिनट, नो ग्रास इज पेस्ट ये ऐसे बोल रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ग्रास और पेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है, तो डी भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो ग्रास इज पेस्ट बोला है, निगेटिविटी की बात की है, और हमने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया है, ग्रास और पेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन शो किया है, और यहाँ पे निगेटिव बातें हो रही हैं, तो ये भी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ई देखें तो अगर इसको हटा दें और इसको हटा दें, क्योंकि दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या ये तीनों प्रेजेंट हैं? 1 2, 2 ही जगह है, 3 आ ही नहीं सकते। और हम मैच भी करें तो ग्रास आया है और रूट आया है, पेस्ट आया ही नहीं है, तो ऑप्शन ई भी हट जाएगा, ई भी हट जाएगा। और इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि नो रूट इज वीट्स, वीट्स तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं है इससे। नो ग्रास इज पेस्ट, ग्रास और पेस्ट, या ये बोला है नो ग्रास इज पेस्ट, यानी ग्रास और पेस्ट में निगेटिविटी की बात कर रहा है, हमने जो बनाया है वो पॉजिटिव है, तो ई भी हट जाएगा, इस तरह भी ऑप्शन ई हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई भी हट जाएगा, बचा ऑप्शन बी, ये ही आंसर होगा। अगर हम इसको चेक करें तो अगर नो रूट इज ए वीट्स, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इसको अगर हम हटा देते हैं, नो रूट्स इज ए वीट्स, ठीक, इसको हटाने के बाद क्या ये तीनों प्रेजेंट हैं? तो रूट प्रेजेंट है यहाँ पे, पेस्ट यहाँ पे, ग्रास यहाँ पे, यानी तीनों प्रेजेंट हैं। इसको हटाने के बाद तीनों प्रेजेंट है। अब हम इसका वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, क्या
ये फॉलो सही में हो रहा है कि नहीं। तो ऑल ग्रास आर रूट्स, ऑल ग्रास आर रूट्स, नो रूट इज वीड्स, ऑल वीड्स आर पेस्ट। इससे पहले अगर हम यहाँ पे व्हेन कंक्लूजन इज पॉजिटिव में पॉइंट नंबर 5 देखें, व्हेन डायग्राम इज मेड फ्रॉम ओवरऑल स्टेटमेंट, considering the negative one also, मतलब व्हेन डायग्राम अगर बनाना होगा तो हम सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, ठीक। जो निगेटिव वाले को हमने कट किया है उसको भी कंसीडर करना है, ठीक। व्हेन डायग्राम बनाते वक्त हम निगेटिव वाले को भी कंसीडर करेंगे, ये ऑप्शन नंबर 5 बोल रहा है। तो हम व्हेन डायग्राम बनाते वक्त नो रूट इज वीट को भी कंसीडर करेंगे, उसका भी डायग्राम बनाएंगे। अब इसको बनाने के बाद अब कंक्लूजन को रिवर्स तरीके से मैच करते हैं। ऑल रूट्स बीइंग पेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये रूट ये पेस्ट, ये रूट पूरा पेस्ट में यहाँ पे चला जाएगा, पॉसिबिलिटी है, सही बोल रहा है, ठीक। सम ग्रास बीइंग पेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो ग्रास पेस्ट हाँ जा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी राइट है, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन बी फॉलो हो रहा है, ठीक। पॉइंट 5 पे फोकस करिएगा। व्हेन डायग्राम इज मेड फ्रॉम ओवरऑल स्टेटमेंट कंसीडरिंग द नेगेटिव वन ऑल्सो, निगेटिव को भी कंसीडर करना है, भले ही आपने उसको कट कर दिया हो, लेकिन व्हेन डायग्राम बनाना होगा तो निगेटिव्स को भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है वो निगेटिव प्लस पॉजिटिव वाला है, ठीक है। निगेटिव भी है, नो लैपटॉप इज पीसी, निगेटिव, और ऑल पीसी बीइंग माउस इज ए पॉसिबिलिटी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन अब आ गया। अब इसको देखते हैं इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो नो लैपटॉप इज पीसी, नो लैपटॉप इज पीसी, ऑल पीसी बीइंग माउस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पीसी बीइंग माउस इज ए पॉसिबिलिटी, ए बी सी डी ई स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कौन इसका थोड़ा सा रूल अलग है, ये मैंने रूल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब कुछ रूल्स मैच करते हैं सेम पॉजिटिव वाले की तरह। तो अगर हम पॉइंट नंबर 1 देखें तो पॉइंट नंबर 1 दिया है एटलीस्ट वन नेगेटिव सेंटेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन ए स्टेटमेंट, मतलब अगर नेगेटिव कंक्लूजन हो तो हमारा स्टेटमेंट में एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है कंक्लूजन में, अगर कंक्लूजन में नेगेटिव है तो स्टेटमेंट में भी एक नेगेटिव होना ही होना है, ठीक। और अगर दूसरा लिखा है और करके, इफ़ ऑल स्टेटमेंट इज पॉजिटिव नेवर फॉलो, मतलब अगर नेगेटिव ना हो सारा का सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाए, यहाँ पे नो ना हो के पीसी इज ए मॉनिटर हो, सम पीसी इज ए मॉनिटर हो जाए और सारा का सारा पॉजिटिव हो जाए तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या यहाँ पे निगेटिव है? सब जगह निगेटिव है, निगेटिव ए बी सी डी ई सब में निगेटिव है। तो पहला वाला जो है वो तो फॉलो हो रहा है, पहला पॉइंट जो है व्हेन कंक्लूजन इज निगेटिव वाले में पहला पॉइंट तो फॉलो हो रहा है कि हाँ सब जगह निगेटिव स्टेटमेंट तो है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, चेक द सेकेंड पॉइंट, देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, ये पॉजिटिव एलिमेंट है लैपटॉप, अरे ये है पीसी और मॉनिटर, बताते हैं अभी रुकिए। चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट बाय कंपेयरिंग विथ पॉजिटिव सेंटेंस आफ्टर निगलेक्टिंग द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव वाले को हटाने के बाद, सिंपल मीनिंग है इसका कि निगेटिव वाले को हटाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव वाले को हटाने के बाद यानी नो पीसी इज मॉनिटर, निगेटिव वाले को हटाने के बाद क्या ये जो पॉजिटिव वाले हैं पीसी और मॉनिटर पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव वाले हैं ये क्या हर जगह प्रेजेंट हैं? निगेटिव वाले को हटाने के बाद पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये है कि निगेटिव वाले को हटाने के बाद क्या पॉजिटिव वाले पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्रेजेंट हैं? पॉजिटिव वाले क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्रेजेंट हैं? तो देखिए पीसी प्रेजेंट है, मॉनिटर भी प्रेजेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 से भी ये
पॉइंट कट नहीं रहा है, स्टेटमेंट ए नहीं कट रहा है। सेम अगर निगेटिव वाले को हटाएं ऑप्शन बी में और क्या देखें पीसी और मॉनिटर प्रेजेंट है तो यही निगेटिव है, कहीं और तो निगेटिव है नहीं। तो इस निगेटिव को हटाने के बाद यहाँ पीसी प्रेजेंट है, यहाँ मॉनिटर प्रेजेंट है। सेम हर जगह पीसी और मॉनिटर प्रेजेंट है निगेटिव को हटाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 2 से भी काम नहीं चल रहा है। जो व्हेन कंक्लूजन इज निगेटिव में जो ऑप्शन नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है, उससे भी काम नहीं चला। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। लिखा है अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। अपोजिट स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगा, शायद इससे कुछ काम बने। ए में यहाँ पे दिया है ऑल लैपटॉप आर पीसी, सारे लैपटॉप पीसी हैं, लेकिन हमने कंक्लूजन में बनाया था नो लैपटॉप इज पीसी, मतलब निगेटिविटी शो किया था, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात कर रही है। सीधे ऑप्शन ए हट गया ना। पॉइंट नंबर 3 दिया है यहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, अपोजिट स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होंगे। तो ये देखिए ऑल लैपटॉप आर पीसी, यहाँ पे हमने निगेटिविटी की बात किया, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। अपोजिट होंगे तो तुरंत कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, अपोजिट बातें रिलेट नहीं होता, उसीलिए ऑप्शन ए भी हट गया, स्टेटमेंट ए भी हट गया। अब वैसे ही क्या और कहीं अपोजिट बातें हो रही हैं? अगर हो रही होंगी तो वो भी स्टेटमेंट डायरेक्ट हट जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, स्टेटमेंट बी में नो पीसी इज माउस, नो पीसी इज माउस, ठीक, नो पीसी इज माउस बोल रहा है स्टेटमेंट में, यहाँ पे नो पीसी इज माउस, लेकिन हमने यहाँ पीसी और माउस में पॉजिटिव रिलेशन शो किया है और यहाँ पे निगेटिविटी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी हट गया। सेम ऑप्शन डी में भी हमें दिख रहा है साफ साफ नो पीसी इज माउस, तो ऑप्शन डी भी हट गया, ठीक, ये हट गए। अब बचा सी और ई। सी में अगर देखें, सी में ऑल लैपटॉप और पीसी, लैपटॉप और पीसी पॉजिटिविटी की बात की है, यहाँ पे तो हमने निगेटिव बनाया था, ऑप्शन सी भी हट गया। यानी पॉइंट 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा निगेटिव वाले में। अपोजिट स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज रॉन्ग, जो अपोजिट स्टेटमेंट है हमेशा रॉन्ग होंगे। तो उसके मदद से हमने सी को भी, ए बी सी डी चारों को हटा दिया, बचा ई, ई ही आंसर होगा। इसका भी वेन डायग्राम बना के हम चेक कर लेते हैं। तो ऑल सीपीयू आर पीसी, ऑल सीपीयू आर पीसी, नो पीसी इज मॉनिटर, ऑल लैपटॉप आर मॉनिटर, तो ये लैपटॉप इसके अंदर हो जाएगा, ऑल लैपटॉप आर मॉनिटर, सारे लैपटॉप मॉनिटर के अंदर, ऑल मॉनिटर आर माउस, ये सारे मॉनिटर माउस हो जाएंगे। अब रिवर्स कंक्लूजन में देखते हैं, नो लैपटॉप इज़ पीसी, ये रहा लैपटॉप, ये रहा पीसी, बीच में क्रॉस रिलेशन, बातें सही है, नो लैपटॉप इज़ पीसी। ऑल पीसी बीइंग माउस इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे पीसी माउस हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये बड़ा वाला सर्किल इधर माउस का है, ये पीसी है, तो जो क्रॉस रिलेशन है मॉनिटर में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर के साथ क्रॉस रिलेशन है, माउस के साथ नहीं। तो ऑल पीसी बीइंग माउस इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारा पीसी माउस के इस एरिया में आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन ई हमारा फॉलो अप हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट नंबर 3 जो दिया हुआ है व्हेन कंक्लूजन इज नेगेटिव में, वहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, ये पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल हुआ निगेटिव वाले में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही हमेशा हो, लेकिन फ़िलहाल तो यही दिखा, अपोजिट स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज रॉन्ग, यही हेल्पफुल हुआ यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, उससे पहले जो हम कभी मॉक्स करते हैं तो मॉक्स में आपने देखा होगा कि ऐसे ऑटोमेटिक जो है ऑप्शंस नहीं हटते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉक्स में लेवल बहुत अप करके बनाया जाता है। एग्ज़ाम के कंपेयर में जो मॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल हाई होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अगर हम मॉक्स जब करते हैं तो मॉक्स हमारे ब्रेन को मतलब एक तरह से ऐसा बना देता है, ऐसा मतलब हम लोग सोचने लगते हैं कि मॉक्स में टफ़ आ रहा है तो एग्ज़ाम में भी टफ़ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ामिनर क्वेश्चन ऐसा ही बनाता है कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को मतलब एलिमिनेट ही कर दें डायरेक्ट, ठीक है। मॉक्स की बातें अलग होती हैं, मॉक्स में आपको क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करके दिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या तो
मैक्सिमम 3 वेन डायग्राम बनाना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। 2 तो हट ही जाते हैं, 2 तो ऑटोमेटिक ही दिखते ही आप मतलब हटा देंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा, आप साफ देख लेंगे। आगे है ऑल लावा बीइंग आसूस से पॉसिबिलिटी, लावा आसूस, नो लावा इज एलजी, नो लावा इज एलजी। ये हो गया आपका डायग्राम। अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर ए, नो लावा इज आसूस। इसको बनाना नहीं है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट देखिएगा। नो लावा इज आसूस, लावा आसूस, ये निगेटिविटी की बात कर रहा है और हमने पॉजिटिव बनाया था, ठीक है। ये निगेटिविटी की बात कर रहा है और हमने पॉजिटिव बनाया था, तो ऑप्शन ए हट जाएगा, डायरेक्ट हट गया। नो एम आई इज एल जी, एम आई तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर निगेटिव वाले को हटा के, निगेटिव वाले को हटा दें, नो एम आई इज एल जी को हटा दें, इसको हटाने के बाद अगर हम ये पॉजिटिव वाला लावा और आसूस, लावा और आसूस को अगर हम देखें कि क्या लावा और आसूस पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है कि नहीं, ये रहा लावा और ये रहा आसूस, यानी कि लावा और आसूस प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी का हम क्या कर सकते हैं। अगर सी में देखें, नो लावा इज आसूस, सेम ऑप्शन ई की तरह, नो लावा इज आसूस, इधर भी नो लावा इज आसूस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी भी हट गया। और हमको दिख रहा है ऑप्शन डी में भी सेम वही है, तो ये भी हट गया, नो लावा इज आसूस। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, ठीक। मॉक्स में क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा लेवल हाई करके दिया जाता है, ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मॉक्स जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे है ऑप्शन ई में देखें तो सम लावा इज एम आई तो दिया ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। फिर ऑल लावा इज एल जी, ठीक है, ऑल एल जी इज आसूस, एल जी इज आसूस। यहाँ पर दिया है ऑल लावा इज एल जी, ऑल लावा इज एल जी, लेकिन हमने बनाया है नो लावा इज एल जी, मतलब निगेटिविटी हमने बनाया है और यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। ऑप्शन ई भी यहाँ पर भी हट गया डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जहाँ पे दो ही हटें, दो ही ऑप्शन हटे, हो सकता है कि दो ही ऑप्शन हटे, मतलब ए बी सी डी ई में हो सकता है कि दो ही हट गए, डी और ई। उस कंडीशन में आपको वेन डायग्राम बस दो के ही बनाने होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों गलत हुआ तो ए सही होगा डायरेक्ट, और अगर इन दोनों का वेन डायग्राम आप बना रहे हैं तो क्या पता अगर आप बी का बना रहे हो और बी ही सही निकल जाए पहली बार में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो डायग्राम बनाने होंगे। अगर बी और सी का वेन डायग्राम आपने वेन डायग्राम बनाया और ये गलत निकला तो पक्का है ए सही होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो ही वेन डायग्राम बनाने होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम कंडीशन में। अब मॉक्स में हो सकता है 3 बनाने हो सकता है एग्ज़ाम मॉक्स में ऑप्शन ई ही आप हटा पाएँ, ए बी सी डी ई ही हटा पाएँ, तो उस कंडीशन में भी आपको 3 ही बनाने होंगे, एक तो नहीं बनाना होगा, क्योंकि अगर ये 3 नहीं हुआ तो पक्का है ए ही होगा। तो इस पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे एग्ज़ाम कंडीशन में भी। अब बी बचा, ठीक है। अगर हम बी को देखें तो बी का अगर वेन डायग्राम बनाए तो यही आंसर ही होगा, देखिएगा, ऑल लावा इज एम आई, ठीक। और हाँ, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है, ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज दिया है तो आप बी अगर बचा तो बी को मत टिक मारिएगा, आप डायग्राम बना के चेक करिएगा, ठीक है, क्या पता नन ऑफ दीज ही आंसर हो। तो नो एम आई इज एल जी, निगेटिव स्टेटमेंट को भी, निगेटिव सेंटेंस को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, भले ही आपने उसको रिमूव किया हो उसको भी कंसीडर करेंगे वन डायग्राम बनाते समय। ऑल एल जी इज आसूस, ये बन गया आसूस। अब मैच करते हैं कंक्लूजन से, ऑल लावा बीइंग आसूस इज ए पॉसिबिलिटी, ये रहा लावा, ये रहा आसूस, जा सकता है क्योंकि क्रॉस रिलेशन तो एल जी के साथ है, ठीक है। नो लावा इज एल जी, ये रहा लावा, ये रहा एल जी, हाँ नो लावा इज एल जी सही है क्योंकि क्रॉस रिलेशन एल जी के साथ ही, अलावा तो ये रहा, तो ऑप्शन बी फॉलो हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, सम बोतल्स आर पाइप्स, सम बोतल्स आर पाइप, सम रॉड्स आर टेंट, सम रॉड्स आर टेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन के मदद से जो डायग्राम बना ये रहा, सम बोतल्स आर पाइप और सम रॉड्स आर टेंट्स।
अब देखते हैं हम अपने स्टेटमेंट को कि कौन सा स्टेटमेंट हट सकता है। तो ये है पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव इधर भी, बी में भी पॉजिटिव है, ठीक है, सी में नेगेटिव है, ठीक है। नो पाइप इज बोतल, ओके, ये तो डायरेक्ट हट गया। ए बी सी डी ई, नो पाइप इज बोतल, यहाँ पे नेगेटिविटी की बात हो रही है। और हमने बनाया था बोतल और पाइप में पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाया था और उसने बात की नेगेटिविटी की, तो सी भी हट गया, यहाँ तो सी हट गया। सी, अरे यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डी भी हट जा रहा है। देखिए, नो पाइप इज आर बोतल, यहाँ डी भी हट गया, और नो पाइप इज बोतल, ई भी हट गया। क्यों? क्योंकि बोतल और पाइप में पॉजिटिविटी की बात हुई है और यहाँ पे तो निगेटिविटी की बात कर रहा है, तो ये हट गया। बचा ए और बी, बचा क्या? ए और बी। अब इसमें से कोई एक आंसर होगा, फिर वही बात, ए और बी में कोई एक आंसर होगा, तो किसका हम बनाएंगे? तो देखिए, सम टेंस और रॉड, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव है, तो किसी एक का बना लीजिए। अगर पहला गलत आता है तो दूसरा सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कैच है, अगर मैं इसके ऑप्शंस को दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन में देखा होगा तो ऑप्शन ए बी सी डी ई, ठीक। ऑप्शन ई तो डायरेक्ट हट रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, ई तो हट रहा है डायरेक्ट, डी भी डायरेक्ट हट रहा है क्योंकि 4 और 5 फॉलो नहीं होगा, सी भी हट गया, ठीक है, क्योंकि 3rd फॉलो नहीं होगा। अब बचा ए और बी, बी वाले में दिया हुआ है कि सी वाला होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी वाले को तो हमने काट दिया था और सी के साथ पेयर में दिया है बी वाला, सी के साथ पेयर में दिया है बी वाला। तो जब हमारा सी वाला ही गलत है तो बी वाला कैसे सही हो सकता है? तो बी भी हट गया और डायरेक्ट ए ही बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ स्टेटमेंट नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर से समझिएगा, जो बी वाला है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि बी एंड सी इज करेक्ट, लेकिन हमने सी को तो हटा दिया था ना, सी को हटा दिया था, ये सी जो है इसको हटा दिया था क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा है और सी के साथ पेयर में आ रहा है बी। जब सी ही गलत तो बी कैसे सही हो सकता है? तो बी भी गलत होगा, बी गलत हुआ तो बचा क्या? ए, ए बचा। ऑप्शन में भी हमारा ओनली स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, तो ओनली स्टेटमेंट ए ही फॉलो होगा। इसका भी वेन डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा, इसका तो वेन डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा। तो ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस की मदद से ही एलिमिनेट कर दें इन सबको, ठीक है। तो ऑप्शंस भी वैसे बनते हैं, तो ऑप्शंस को भी फोकस कीजिएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहें तो ए का डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सम बैग्स आर कॉपी, इसका भी डायग्राम कुछ ऐसे होगा, बैग, कॉपी, सम इरेजर और कॉपी, ये रहा इरेजर, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है और कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम पहला स्टेटमेंट देखें तो नो इरेजर इज बुक, नो इरेजर इज बुक, ठीक है, और नो कॉपी इज इरेजर, और ये भी डायरेक्ट हट गया, नो कॉपी इज इरेजर। कॉपी और इरेजर में निगेटिविटी की बात कर रही है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव बनाया है, तो ए बी सी डी ई, ए वाला भी डायरेक्ट हट गया, ठीक। और अगर हम ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस को हटा दें और देखें क्या बैग, कॉपी और इरेजर प्रेजेंट है, तो बैग, इरेजर, कॉपी प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर दोनों नेगेटिव को, नो इरेजर इज बुक और नो कॉपी इज इरेजर, इन दोनों को हटा दें यहाँ से, इसको हटाने के बाद क्या देखें, तीनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बैग प्रेजेंट है, इरेजर प्रेजेंट है, लेकिन कॉपी प्रेजेंट नहीं है, उससे भी ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, ठीक है। और अगर इसका मैं ऑप्शन डिस्प्ले यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ये रहा इसका ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन की मदद से इन सबको हटाने की कोशिश करें तो ए बी सी डी ई, तो हमने ए वाले को हटाया है ना, तो ए वाला पहले में प्रेजेंट था तो पहला वाला हट गया, ठीक है, पहला वाला हट जाएगा क्योंकि ए तो हो नहीं रहा। और अगर हम फोर्थ में भी, डी में भी ए वाला प्रेजेंट है, इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है, तो ये भी हट गया। अब बचा बी सी ई, ई में है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बचा क्या हमारे पास, बी और सी में 2 और 3 एंड 4, 2 3 4, यानी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, मतलब कि हमें सबका डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो
बी सी डी ई सबका बनाना पड़ेगा, वो भी सबका क्या, 3 ही डायग्राम बनाने होंगे। फोर्थ में है ऑल पेंसिल आर बैग, ऑल पेंसिल आर बैग, all bags are eraser, all bags are eraser, no eraser is book, some copies are pencil, ये रहा पेंसिल, ये रहा कॉपी, some copies, ये रहा कॉपीज आर पेंसिल। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है 4 के मदद से। तो सम बैग्स आर कॉपी, ये रहा बैग, ये रहा कॉपी, ठीक है, फॉलो ये तो हो रहा है। सम इरेजर आर कॉपी, ये रहा इरेजर, ये रहा कॉपी, ठीक है, अटैच है, ये भी फॉलो है, यानी कि 4 फॉलो हो रहा है। अब 4 फॉलो होते ही हम थर्ड वाले को नहीं चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे बी वाले को, ठीक है, क्योंकि 4 जो है पेयरिंग में है, 4 जो है पेयरिंग में है बी वाले से। तो इसको हम चेक करते हैं। ऑल पेंसिल आर बैग, all pencil are bag, all bag are eraser, all bag are eraser, no eraser is book, no eraser is book, all copies are bag, all copies are bag, सारे कॉपी बैग हो गए। तो बैग ये रहा, कॉपी इसके अंदर होगा बैग के। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम स्टेटमेंट की मदद से। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सम बैग्स आर कॉपी, ये रहा बैग, ये रहा कॉपी, ठीक है, ये फॉलो हुआ। सम इरेजर आर कॉपी, ये है इरेजर और ये रहा कॉपी, ठीक है, हाँ ये भी फॉलो हुआ। यानी कि हमने ऑप्शन की मदद से, ठीक है, ऑप्शन की मदद से ही हमने देख लिया कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट बी एंड डी फॉलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी फॉलो। ऑप्शन एलिमिनेट करके वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर हम ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं, चारों का वेन डायग्राम बनाते हैं तो टाइम लगता, लेकिन हमने ऑप्शन में देखा है कि ऑप्शन भी हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है कि हम ऑप्शन के मदद से मान के कि हाँ शायद ये ऑप्शन हो, शायद ये ऑप्शन हो, ऐसे करके बना सकते थे, ठीक है। अगर चारों बनाने से अच्छा है कि हम ऑप्शन की मदद से बनाएं, ठीक, एक पल के लिए मान लें कि नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है, तो हम ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक। पहले ऑप्शन किसी एक को बनाइए, फिर किसी दूसरे ऑप्शन को बनाइए। अगर पेयरिंग में ऑप्शन दिया हो तब, अगर सिंगल ऑप्शन दिया हो तब तो सबको बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग में दिया था, बी डी का पेयर बना था, सी बी का पेयर में दिया हुआ है, इसी तरह ए और बी का पेयर दिया था जिसको हमने डायरेक्ट हटा दिया, ठीक। तो ऐसे ऑप्शन की मदद से भी आप बना सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने थिंकिंग के हिसाब से, ठीक, तब जाके शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद हमारा ये रिवर्स सिलॉजिस्ट का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नो साड़ी इज स्कर्ट, नो साड़ी इज शर्ट, सॉरी शर्ट लिखा, नो साड़ी इज शर्ट। सम जीन्स आर नॉट स्कर्ट, सम जीन्स आर नॉट स्कर्ट, ओके, some jeans are not skirt, some jeans are not sari, okay, some jeans are not sari, no sari is shirt है ना, सॉरी no sari is shirt, ठीक है, मतलब ये क्रॉस रिलेशनशिप होगा क्योंकि नो लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस है, पहला वाला था। अब फिर है नो स्कर्ट्स, सम स्कर्ट्स आर साड़ी, ये रहा स्कर्ट, ये रहा साड़ी, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन। कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं। नो स्कर्ट इज शर्ट, स्कर्ट शर्ट, नेगेटिव को हटाते हैं, नेगेटिव को हटाने के बाद जो पॉजिटिव वाला है साड़ी और स्कर्ट क्या प्रेजेंट है, ये नेगेटिव को हटा देते हैं एक तरह से, तो साड़ी और स्कर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए
को देखते हैं क्या फॉलो होगा कि नहीं, वो देखेंगे बाद में। फिर है इधर देखिए, ऑल साड़ी और स्कर्ट, ऑल स्कर्ट और शर्ट, ऑल, ओके। तो ये बी वाला भी हट गया, क्यों? क्योंकि अगर हमारे कंक्लूज़न में निगेटिव सेंटेंस हो तो हमारे स्टेटमेंट में भी एटलीस्ट एक निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ये मैंने ऑप्शन, ये जो ए वन फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखवाया हुआ है कि एटलीस्ट वन नेगेटिव सेंटेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन ए स्टेटमेंट, एक निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। सेम सी में भी, सी भी हट गया, क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस नहीं है, कहाँ निगेटिव है, कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो सी भी हट गया। ओके, अब देखते हैं डी में, नो साड़ी इज शर्ट, ये साड़ी, ये शर्ट, नो साड़ी इज शर्ट, नो साड़ी इज शर्ट, ओके, ठीक है। तो अगर हम अपने जो लिखा हुआ है व्हेन कंक्लूजन इज नेगेटिव में, अगर हम पॉइंट नंबर देखें 4 में लिखा हुआ है कंक्लूजन इक्वल टू स्टेटमेंट नेवर फॉलो, कंक्लूजन इक्वल टू स्टेटमेंट नेवर फॉलो। मतलब अगर कंक्लूजन नो साड़ी इज शर्ट, नो साड़ी इज शर्ट, अगर दोनों सेम सेम हो जाए, दोनों सेम सेम हो जाए, मतलब एक तरह से हम कॉपी एंड पेस्ट हो, यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए, अगर सेम सेम हो, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे ए नहीं है, उससे नहीं मतलब है। नो साड़ी इज अ शर्ट, नो साड़ी इज अ शर्ट, अगर सेम हो, कॉपी एंड पेस्ट, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया जाए तो वो भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने पॉइंट में लिखवाया हुआ है, कंक्लूजन इक्वल टू स्टेटमेंट नेवर फॉलो। नो साड़ी इज अ शर्ट, नो साड़ी इज अ शर्ट, ये भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन ई को। अगर ई में देखें तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हटाइए, ये ओके, हाँ, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। सम साड़ी आर नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी हटाइए। नेगेटिव हटाने के बाद तो क्या ये पॉजिटिव वाला प्रेजेंट है, साड़ी और स्कर्ट, साड़ी और स्कर्ट प्रेजेंट है नेगेटिव को हटाने के बाद। तो हमने पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर सेकंड में दिया हुआ है, चेक द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट by comparing with positive sentence, check the presence of positive element, okay, check the presence of positive element by comparing with positive sentence after neglecting negative sentence from statement। नेगेटिव को हटाने के बाद हमें पॉजिटिव एलिमेंट को पॉजिटिव सेंटेंस में चेक करना है कि क्या ये प्रेजेंट है। तो साड़ी और स्कर्ट, साड़ी और स्कर्ट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव को हटाने के बाद हमें देखना है कि क्या पॉजिटिव वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट है। तो साड़ी और स्कर्ट, स्कर्ट तो प्रेजेंट है लेकिन साड़ी प्रेजेंट नहीं है, उसलिए ई भी हट गया और हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कुछ ऐसे होगा वेन डायग्राम, ऑल साड़ी इज स्कर्ट, नो स्कर्ट इज शर्ट, सम शर्ट और जीन्स। अब हम कंक्लूजन में देखेंगे क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। नो साड़ी इज शर्ट, साड़ी ये रहा, शर्ट ये रहा, बीच में क्रॉस रिलेशन, सही बात है, नहीं फॉलो हो रहा है। सम जीन्स आर नॉट शर्ट, नॉट शर्ट, जीन्स शर्ट, ये वाला जीन्स का एरिया, एक मिनट, ओके, स्कर्ट लिखा, ओके, सम जीन्स आर नॉट स्कर्ट, ये जीन्स, ये रहा स्कर्ट, जीन्स ये स्कर्ट, ये वाला एरिया जीन्स का, ये वाला जो शर्ट के साथ कांटेक्ट में है वो कभी स्कर्ट नहीं होगा, यानी ये भी सही। सम जीन्स आर नॉट साड़ी, ये रहा जीन्स, ये रहा साड़ी, बीच में है क्रॉस रिलेशन, ये वाला एरिया नहीं होगा, ये भी सही। सम स्कर्ट और साड़ी, ये स्कर्ट, ओके, साड़ी अंदर, ये भी फॉलो, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये रिवर्स सिलॉजिस्ट का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।